Today I'm going to talk to you about some brutally honest truths regarding CUET and what happens after CUET, उसकी aftermath. तो अगर तो तुम एक DU के अच्छे कॉलेज या कोई भी कॉलेज में फॉर दैट मैटर घुस गए तो तुम्हें एक तो सबसे पहले ये रियलाइजेशन होगी कि ओ माय गॉड, मैंने जितनी भी मेहनत की ये 1 साल या जो भी है, इट माइट रियली इवन नॉट मैटर. बिकॉज तुम्हें बच्चे मिलेंगे जो मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ. आई गॉट 734. मेरी एक दोस्त है, शी गॉट 751. एंड मेरा एक और दोस्त है जिसके आए 520 समथिंग. ठीक है, एंड वी बोथ आर डूइंग द सेम कोर्स. अब जिसके 520 या 525 आए हैं वो घुसा है ECA कोटा से. ठीक है, द गर्ल हु गॉट 751 752 के अराउंड, she could not clear the cutoff of another college जिसका कट ऑफ था 756 अराउंड. ठीक है, तो तुम देख रहे हो द डिफरेंस इज इनसेन. बट तुम्हें रियलाइज होगा, तुम कॉलेज में घुस गए हो, पहले के 2-3 दिन में भी तुम एक दूसरे से स्कोर्स पूछ लोगे एंड देन दैट डजंट मैटर. You can do whatever you want before college, but in college, after you are in the same place, your marks don't matter, your hard work does not matter. And वहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हें hurt होगा. मुझे hurt हुआ था, but you know what? We have to live with that. And maybe, just maybe, ये भी सोच लो कि if you get through ECA कोटा, तुम्हें एटलीस्ट 1 year एक कल्चरल कमिटी को देना पड़ेगा. ठीक है, तो इफ़ यू गेट थ्रू डांस, मोस्टली ऐसा होता है कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज में तो ये है, इफ़ यू गेट थ्रू डांस और इफ़ यू गेट थ्रू थिएटर और यू गेट थ्रू म्यूजिक और वट एवर क्लासिकल एंड ऑल, तुम्हें 1 साल उस सोसाइटी में रह के यू हैव टू गिव बैक. क्योंकि कॉलेज तो तुम्हें इसलिए ले रहा है ना ताकि तुम उन्हें रिप्रेजेंट करो. तो यस, ठीक है, ये रहेगा. द सेकेंड ट्रूथ is that you might not find your people in the first 2 to 3 months, and you might even hate college. You can hate your college so much, and you will think this sucks, why am I here, there is no person that I feel connected to. And I'm not trying to scare you, but it is a new place, and तुम्हें खुद जाके भी दोस्त बनाने पड़ेंगे. People won't come to you mostly unless you have a really charming personality or you do something जिससे तुम्हें लोग जानते हो or whatever. तभी don't expect that people come to you. You will have to do the work. And if you're an introvert, अभी से शुरू हो जाओ, ready हो जाओ, try to interact with people online, दोस्त बनाओ. Because no, it doesn't. You won't be able to find good college people unless you interact with people. तीसरे, तुम्हें ऐसे डम लोग मिलेंगे, तुम्हें ऐसे कंजूस लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें 20 रुपए भी नहीं दे सकते. तुम्हारे ही 20 रुपए. they will say मेरे लिए पे कर दे, मैं बाद में कर दूंगा या जो है, and they will never pay you back. तुम्हें ऐसे लोग डेफिनेटली मिलेंगे. और ये मैं थोड़ा कॉलेज की तरफ जा रही हूँ, नॉट CUET, बट यस, ये होगा, ये पॉसिबल है, ये तो थर्ड पॉइंट नहीं मान सकते. बट तुम्हें बहुत चिंदी लोग भी मिलेंगे. आई डोंट नो चिंदी एक करेक्ट वर्ड है, इज इट अ बैड वर्ड? इफ इट इज़, आई एम रियली सॉरी, आई हैव हर्ड दैट वर्ड अराउंड. द 4th पॉइंट जो कि मुझे बहुत तंग करता था वॉज दैट कि अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट या टीचर्स बहुत सही बढ़िया नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू कैन गेट एनी टीचर्स. और जो DU की कॉलेजेस की टीचर्स होती हैं, दे कीप चेंजिंग देयर कॉलेजेस, उनको चेंज करते रहते हैं. ठीक है, तो तुम्हें LSR की टीचर जो पहले LSR में काम करती थी वो भी मिल सकती हैं. DRC, डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे जो कि उस टाइम के लिए तुम्हारे कॉलेज में है. ऐसे मान लो कि तुम्हारे परमानेंट टीचर नहीं है मोस्टली. एंड तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तुम्हारी इतनी क्लासेस कैंसिल होंगी, मे बी तुम्हें गर्मी में आना पड़े, तुम्हें मेट्रो ट्रैवल में दिक्कत आ सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें नहीं आता है तो. और पीजी की इतनी दिक्कत आती है ना पीजी में रहने की. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट ईयर में इतनी क्लासेस कैंसिल होती है, तुम आ रहे होते हो. इफ यू आर अ डे स्कॉलर एंड यू आर कमिंग टू कॉलेज, यू विल रियलाइज कि ओ शिट,
टीचर लिख रही है कि 8:45 की क्लास कैंसिल, पर मैं तो मेट्रो में बैठा हूँ और पहुँचने वाला हूँ, व्हाट विल यू डू? या फिर मेरे साथ तो ऐसा होता था, पूरे दिन की क्लासेस कैंसिल हो जाती थी एंड आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज लाइक व्हाई डिड आई कम टुडे? एंड जिस दिन, मेरा तो इतनी बुरी किस्मत है, जिस दिन मैं ना जाऊँ उस दिन सारी क्लासेस लगें, और जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन क्लास ही नहीं लगती अभी तक भी. लाइक आई एम इन माई सेकेंड semester. I'm in my second semester. I'm gonna give my exams and let me tell you, this happens. अभी भी मैं पता नहीं क्या पनौती हूँ, बट तुम्हारे साथ भी हो सकता है. you're gonna feel like कि मैं कॉलेज कर क्यों रही हूँ? Like what is my purpose? Next thing you'll realize is कि कॉलेज में politics is real. ठीक है, बाहर की politics भी which you see union and all, वो तो बहुत ही ज़्यादा real है भी, but you'll also realize societies की जो politics होती है. And you will join a society thinking कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बट ये मैंने अपने दूसरे उनसे सुना है कि सोसाइटी की पॉलिटिक्स इज़ रियली रियल. जस्ट बहुत सारी सोसाइटीज़ में स्पेशली मैंने सुना है SRCC की, दे जस्ट ट्राई टू, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम SRCC और वट एवर, बट मैंने ये देखा है, रेडिट पे भी सुना है, सॉरी, कि सीनियर्स जो हैं दे जस्ट let juniors do all the work, they delegate all the work to juniors but then take all the credit. So there can be cases where you will feel so underappreciated and you will have to deal with it कि oh my god मुझे kind of use किया. Okay, because मैंने एक reddit post पढ़ी थी, उसमें लिखा था हमसे सारा काम करा लिया और हमें आगे भी खड़े होने नहीं दिया फेस्ट में. नाउ कमिंग टू फेस्ट सीजन, ठीक है, तुम फेस्ट सीजन में देखोगे कि ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट नॉट नॉर्मल बिकॉज सम पीपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आर रियली स्टूपिड. तुम जाओगे, वहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा होगा, बॉटल फेंक रहे हैं, देयर विल बी पीपल थ्रोइंग बॉटल्स, लेजिट बॉटल्स इधर उधर ऐसे ऐसे, एंड आप पे लग सकती है वो. मेरे पास आके यहाँ 2 बार लगी है, उसमें पानी हो ना हो आपको नहीं पता. इट इज़ जस्ट अ स्टूपिड थिंग टू डू. स्टेज पे डालते हैं लोग बॉटल्स, ठीक है, एंड इट्स जेन्युइनली जस्ट सो स्टूपिड. एंड कभी कभी देखो फेस्ट आर गुड, मोस्टली गुड, बट समटाइम्स कैंसिल हो जाते हैं या फिर बहुत लेट आते हैं आर्टिस्ट, बिकॉज आई थिंक इंडियन आर्टिस्ट जस्ट थिंक कि टाइम पे आना इज़ नॉट करेक्ट, बट वी कैन नॉट डू एनी थिंग फ्रॉम दैट. हम फ्री में जा रहे हैं कॉन्सर्ट्स करने, तो usually the fests are good, but it still can get really messy and sometimes it's not really safe. अभी मुझे पता चला कि one of my outreach, like my society का member, he went to SRCC and got his phone stolen with other people. like सब लोगों का SRCC में collectively phone चोरी हुआ. तो ये सारी चीज़ें are common and nobody can do anything about that. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज़ अटेंडेंस. मेरी फर्स्ट सेम में 50% थी अटेंडेंस का क्राइटेरिया, बिकॉज फर्स्ट सेम था, तो दे लाइक इट्स ओके 50%, एंड देन उसको 66 कर दिया. एंड इसका नहीं हो रही 66, बिकॉज यू रियलाइज दैट व्हेन यू गो, हमारा एक पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल पे अटेंडेंस अपडेट नहीं हो रही है, कभी कभी पोर्टल ख़राब हो रहा है या फिर पेपर पे लिख के अपडेट नहीं कर रहे हैं उस पर. And it's just such a mess, and plus the garmi, it's gonna make you hate college so much. So attendance is a really big issue. और तुम्हें ये realize होगा कि 66% करना भी इतना problem क्यों आती है, because first of all if you're a day scholar और तुम 1 घंटा 2 घंटा travel कर रहे हो, तुम 8:45 से, मेरी तो 8:45 से 5:15 तक क्लास होती है. Can you do that? Do you think it's humanly possible कि हम, ठीक है, corporate मजदूर करते हैं सब, एंड हमें भी वही बना दिया गया है कॉर्पोरेट मजदूर, बट आई थॉट कि एटलीस्ट लेट मी इन्जॉय माई कॉलेज लाइफ, राइट, उसके बाद बताना मुझे कॉर्पोरेट मजदूर, बट ऐसा नहीं होता है. सो येस, दिस इज़ समथिंग दैट यू आर रियली गना फील. अगर मुझे अब कुछ और याद आता है तो आई विल ऐड, बट लाइक स्टे रियली सेफ इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज सावधान रहें, सतर्क रहें. जय हिंद.